दोस्तों 2025 का आखिरी एडवांस सर्वर मतलब कि OB52 का एडवांस सर्वर फाइनली आ चुका है, जिसके अंदर इस बार भाई कुछ शॉकिंग चेंजेस आए हैं कैरेक्टर्स के अंदर, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि अपडेट के बाद गेम के अंदर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो आता है भाई कैरेक्टर स्किल्स के अंदर, क्योंकि काफी टाइम से हम जिस कैरेक्टर को यूज करते आते हैं भाई उसको एकदम से अपडेट के बाद बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है, और इस बार भी भाई बिल्कुल वैसा ही किया गया है। बात करेंगे एक एक करके हर एक कैरेक्टर चेंजेस के बारे में, साथ में भाई एक न्यू कैरेक्टर भी आया जो की बिल्कुल एक हैकर कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन वो कितना यूजफुल होने वाला है उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके भाई कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि 2025 के अंदर आपने सबसे ज्यादा कौन से कैरेक्टर को यूज किया। अब देखो OB52 अपडेट के बाद सबसे पहला जो कैरेक्टर है जिसके अंदर चेंज आने वाला है वो होने वाला है हमारा नीरो कैरेक्टर, जिसके अंदर बफ आने वाला है। अब ऑन पेपर अगर आप लोग अभी का और अपडेट के बाद का एबिलिटी चेक करोगे तो दोनों ही एबिलिटी आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, मतलब एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी दिखेगा। लेकिन चेंज जो आया है वो आया है प्लशी के अंदर, मतलब कि अपडेट के बाद वो हर एक ऑब्स्टेकल को भेज पाएगा। मतलब कि अभी आप लोग अपडेट के बाद नीरो के प्लशी को आप लोग किसी भी कवर या फिर वॉल के आर पार भेज सकते हो, एनिमी को ट्रैप कर सकते हो, जो कि अपडेट से पहले नहीं कर पाते थे, जो कि देखा जाए तो एक ठीक मतलब डिसेंट सा चेंज है। लेकिन इसके बाद जो अगला चेंज आने वाला है वो आने वाला है भाई तत्सुया के अंदर, और ये चेंज एक भाई गेम चेंजिंग चेंज होने वाला है। बेसिकली अपडेट के बाद आप लोग इसके एबिलिटी को जब यूज करोगे तो ये 0.3 सेकंड डैश करेगा, जो कि पहले जैसा बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन अपडेट के बाद अगर आप लोग इसके एबिलिटी को यूज करने के 2 सेकंड के अंदर किसी एनिमी को डाउन करते हो तभी इसका एबिलिटी रीसेट होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन यही चीज अगर आप लोग यहाँ पर साइड पे एरो पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड दिखाएगा। अब इन दोनों में से सच क्या है, तो बेसिकली जितना इसको मैंने यूज किया एडवांस सर्वर के अंदर मुझे ये 10 सेकंड का ही लगा है। मतलब कि अपडेट के बाद अगर आप लोग इसके एबिलिटी को ऑन करते हो उसके बाद आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होगा दूसरे एनिमी को डाउन करके अपने एबिलिटी को रीसेट करने के लिए। और अगर उस 10 सेकंड के अंदर आप किसी एनिमी को डाउन नहीं करते हो तो आपका जो एबिलिटी है वो रीसेट नहीं होगा, आपको फिर से 90 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। यानी कि अपडेट से पहले जैसे हम लोग तत्सुया के एबिलिटी को यूज करके एनिमी के ऊपर रस मारते थे उसके बाद आराम से उसको डाउन करके अपने एबिलिटी को कभी भी रीसेट कर लेते थे, वो अपडेट के बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि अपडेट के बाद आपको उसके एबिलिटी को तभी यूज करना पड़ेगा जब एनिमी आपके सामने होगा और 10 सेकंड के अंदर आप उसको मार पाओगे। तो ये कुछ चेंज आने वाला है तत्सुया के अंदर। आपको क्या लगता है कि भाई क्या ये चेंज तत्सुया यूजर को इफेक्ट करने वाला है या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अब तत्सुया के बाद जो हमारे गेम के अंदर एक और एबिलिटी रीसेट वाला कैरेक्टर है वुकोंग, उसके साथ भी बिल्कुल सेम खिलवाड़ किया गया। इसके कूलडाउन टाइम को तो कम कर दिया, लेकिन वही सेम तत्सुया की तरह अगर आप लोग वुकोंग के एबिलिटी को यूज करने के 10 सेकंड के अंदर किसी एनिमी को मारते हो तभी आपका एबिलिटी रीसेट होगा, वरना नहीं होगा। अब आप लोग बताओ कमेंट के अंदर कि भाई अपडेट से पहले कौन कौन तत्सुया और वुकोंग के एबिलिटी को यूज करते हो और अपडेट के बाद कौन कौन यूज करने वाले। बाकी टेंशन मत लेना, अपडेट के बाद आप लोग तत्सुया या फिर वुकोंग के एबिलिटी को कैसे यूज कर पाओगे उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई अभी मैंने यूट्यूब वालों से बोल के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री करवा रखा है आप लोगों के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लिमिटेड टाइम ऑफर है। अब हो सकता है कि भाई अपडेट के बाद ज़ाइने कैरेक्टर के एबिलिटी को काफी सारे बंदे यूज करने लग जाए, क्योंकि इसके एबिलिटी के अंदर एक काफी बढ़िया वाला बफ आया है। तो बेसिकली अपडेट के बाद अगर आप लोग ज़ाइने कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज करते हो तो ये 15 सेकंड के लिए आपको 70 शील्ड पॉइंट प्रोवाइड करेगी, जो कि अपडेट से पहले 12 सेकंड के लिए सिर्फ 50 शील्ड पॉइंट प्रोवाइड करती थी। मतलब कि अपडेट के बाद ज़ाइने का HP और साथ में ड्यूरेशन टाइम दोनों ही बढ़ने वाला है। बाकी इसके एबिलिटी को यूज करते टाइम अगर आप लोग किसी एनिमी को डाउन करते हो 15 सेकंड के अंदर तो वो फिर से रीसेट हो जाएगा, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। लेकिन हाँ, पहले वो 50 शील्ड पॉइंट देती थी, अभी 70 देगी। तो मेरे ख्याल से ये काफी बढ़िया चेंज होने वाला है। जो बंदे तत्सुया या फिर वुकोंग का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो भाई वो बंदे ज़ाइने पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसका कूलडाउन टाइम भी वुकोंग और तत्सुया एबिलिटी को यूज करके आप लोग 12 सेकंड के लिए एनिमी के सामने से बिल्कुल इनविजिबल होकर घूम सकते हो अगर वो आपसे 16 मीटर से दूर खड़ा है। इसके ऊपर क्या कहना है, मतलब कि अपडेट के बाद आप लोग तत्सुया या फिर वुकोंग को यूज करोगे या फिर ज़ाइने को, कमेंट में जरूर बताना। तो ये 4 कैरेक्टर्स है जिनका एबिलिटी अपडेट के बाद चेंज होने वाला है, लेकिन इसके अलावा हमारे गेम के अंदर एक न्यू एक्टिव कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम होने वाला है मॉश। तो बेसिकली ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग 12 सेकंड के लिए एनिमी के सामने से बिल्कुल इनविजिबल होकर घूम सकते हो अगर वो आपसे 16 मीटर से दूर खड़ा है। और साथ ही इस ड्यूरेशन टाइम के अंदर आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो भी 20% बढ़ जाएगा, जो कि इस कैरेक्टर को एक बेस्ट फ्लैंकिंग कैरेक्टर बना देता है। लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ है कि भाई आप लोग जो इनविजिबल होते हो वो पूरी तरीके से नहीं होते, थोड़ा बहुत आप लोग दिख जाते हो, जिससे अगर एनिमी आपको देखकर थोड़ा सा भी डैमेज कर देता है तो आप लोग इसके एबिलिटी से एक ही सेकंड के अंदर बाहर भी आ जाते हो। और साथ ही में जब तक आप इसके एबिलिटी को यूज करोगे तब तक भाई आप लोग फायरिंग भी नहीं कर पाओगे। तो ये मत सोचना कि भाई मैं इनविजिबल होकर आराम से एनिमी को डैमेज करूंगा, तो वो काम आप लोग नहीं कर पाओगे। शिट। मतलब कि ओवरऑल ये जो कैरेक्टर है वो फ्लैंकिंग और एस्केप के लिए होने वाला है, जहां पर आप लोग फ्लैंक मार के एनिमी के पीछे घूमकर जा सकते हो, या फिर भाई अगर आपके सारे टीममेट्स डाउन हो चुके हैं आप लोग अकेले बचे हो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। सो अब आप लोग बताना कमेंट के अंदर कि आपको ये जो न्यू हैकर कैरेक्टर है वो कैसा लगा, मतलब कि यूज करोगे या फिर नहीं। तो बेसिकली यही कुछ चेंजेस आपको कैरेक्टर्स के अंदर देखने को मिलने वाला है आफ्टर OB52 अपडेट, जिसमें से आपको क्या बढ़िया लगा और क्या बेकार लगा वो आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो। लेकिन फिलहाल जब तक अपडेट नहीं आता है तब तक भाई बढ़िया से आसानी से रैंक पुश करने
करने के लिए मैंने बढ़िया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, दोनों में से आप लोग किसी को भी चेकआउट कर सकते हो।